नमस्कार। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वीडियो चैनल से मैं शोम रतुड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं बड़े हॉट टॉपिक पर, जिससे पूरा देश प्रभावित है, और वह है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों पे। आज पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत महंगे हो गए हैं। पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, गैस लीजिए, कुछ भी आप देखिएगा वो बहुत महंगे हुए हैं। और खाली जनता कोई परेशानी नहीं है, जनता ही इस पर नहीं बोल रही है, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस पर अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एक तथ्य बता दूं, क्योंकि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है, सच्चाई से कम उनका वास्ता पड़ता है। और ये सिर्फ आज के विपक्ष की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बस इससे पहले भी जो विपक्ष रहा है, चाहे वो बीजेपी रही हो, वह भी विरोध के लिए ही विरोध करते थे। अब मैं आज की स्थिति बताऊं कि आज जितने भी राज्य गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां कीमतें बहुत ज़्यादा हैं पेट्रोलियम पदार्थों की, बीजेपी शासित राज्यों के मुकाबले। तो ये मैं सिर्फ उनका थोड़ा सा पाखंड उजागर कर रहा हूं कि अगर सचमुच वो इसके बारे में चिंतित होते तो अपने राज्यों को, जो उनके शासित राज्य हैं, उनसे वैट कम करने के लिए कह सकते थे। लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये राजनीति है। कोई भी होगा वो राजनीति ही करेगा। नहीं तो कम से कम 10 रुपये का फर्क पर पेट्रोल में 1 लीटर में पड़ सकता है। औसतन 102 रुपये अगर बीजेपी शासित राज्यों में है, तो 115, 16, 17 गैर बीजेपी शासित राज्यों में है पेट्रोल की कीमतें। चलिए, ये तो हो गया राजनीति का एक पक्ष। अब मैं इस मूल समस्या पर आता हूं। भारत को आजाद हुए 70-72 साल हो गए हैं, और शुरुआत से ही भारत सरकार ने ओएनजीसी की स्थापना कर ये प्रयास किया कि हम पेट्रोलियम पदार्थ का उत्पादन अपने ही देश में करें। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद 10-20 साल तक प्रयास हुए, हम उससे आगे नहीं निकल पाए। अपने ज़रूरत का 20% के आसपास ही, 15-20% के आसपास ही उत्पादन हो पाया। और हर कोई जानता है कि विकास का संबंध ऊर्जा से है, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थों का बहुत बड़ा हाथ है, यानी एनर्जी का बड़ा हाथ है। पेट्रोलियम पदार्थ तो फॉसिल्स एनर्जी है। तो कभी इस बात पर प्रयास नहीं किए गए कि हमारे पास पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, और जो ये पेट्रोलियम पदार्थ है, ये पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के कंपाउंड इससे निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरह से जो है ये पता है। और अगर हम वैज्ञानिकों की माने कि 1-2 दशक में अगर 2 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, तो इससे बड़ी तबाही मचेगी पूरे विश्व में। और अब ये एक चिंता का कारण बना जा रहा है। अभी जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण पे, तो 2070 का लक्ष्य रखा गया था, ये जो फॉसिल्स एनर्जी है, इसको पूर्णतया खत्म करने का। हालांकि हमारे देश ने इस टारगेट को 2040 में ही प्राप्त करने का निश्चय किया है। और जो हम देख रहे हैं, जो आज परिस्थितियाँ चल रही है, उस हिसाब से ये संभव है। और बहुत जल्दी हमें 2040 का वेट नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ये टारगेट प्राप्त हो सकता है। लेकिन कैसे होगा? आज विश्व में सबसे सुरक्षित ईंधन अगर है तो ग्रीन हाइड्रोजन है। वैसे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी सुरक्षित है, न्यूक्लियर भी है, हालांकि उसमें भी रेडिएशन तो होता है, लेकिन वायुमंडल के लिए इतना खतरनाक नहीं है, पर्यावरण के लिए इतना खतरनाक नहीं है। तो इस बात को जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वह इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि हमें वैकल्पिक ईंधन की तरफ आना चाहिए। हालांकि देश में अभी सोलर एनर्जी भी आ रही है, विंड
तो विंड का भी प्रयास हो रहा है, लेकिन उतना वो नहीं है जितना सोलर एनर्जी को बड़े बड़े जगह यूज़ किया जा रहा है। लेकिन जो उनका ये कहना है कि ग्रीन हाइड्रोजन हम पानी से प्राप्त करेंगे। थ्योरेटिकली बड़ा इजी है कि H2O माने H2 और O को अलग कर दो, पानी H2O माने पानी, उसमें से हाइड्रोजन अलग कर दो, H2O अलग कर दो, ऑक्सीजन अलग कर दो, तो वो जो हाइड्रोजन जो अलग हो जाएगा वो आपको एनर्जी देगा। अब जो इसमें ऊर्जा भी बहुत लगती है, इस प्रोसेस में ऊर्जा बहुत लगती है, तो उन्होंने कहा आप सोलर पैनल लगाइए, उसकी ऊर्जा से अपना प्लांट चलाइए। इसके अलावा ये इस पर काम हो रहा है, उन्होंने एक बस भी चलाई है और शायद अभी अपनी कार लेकर के आए जो हाइड्रोजन एनर्जी से चल रही है। इसके अलावा क्या है कि उन्होंने इसके साथ साथ किसानों का भी दुख दर्द देखा है। इसके लिए वे मिथेनॉल पे प्रयास कर रहे हैं। वो मिथेनॉल कहाँ से लाएंगे? शुगर से, गन्ने से। आज आप देखिए, जैसे वेस्टर्न यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, काफ़ी किसान जो है गन्ने का उत्पादन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की मांग कम है, उनकी कीमतें कम हैं। अभी भले ही सरकार प्रोत्साहन दे रही है निर्यात करने के लिए, लेकिन ये कोई परमानेंट विकल्प नहीं है। तो गडकरी जी ने मिथेनॉल बनाने के लिए गन्ना का उपयोग किया है। ये प्लांट लग जाएंगे अगर हम मिथेनॉल, अच्छा ये प्रैक्टिकली जो है मिथेनॉल पे काफ़ी वो चल रही हैं। ब्लेंडेड इंजन में भी पेट्रोल के साथ मिक्स करके ये सब मिथेनॉल को किया जा रहा है। तो ये मिथेनॉल से जो हमारा सबसे गरीबी जो है किसानों में है, उनके अंदर खुशहाली आ जाएगी। कंज्यूमर को भी सस्ता ईंधन मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि पर्यावरण भी शुद्ध हो रहेगा। इसके अलावा उन्होंने एथेनॉल की भी बात करी है। एथेनॉल में जो कृषि का वेस्ट है, जैसे पराली हो गया, पत्ते हो गए, ये सब चीज़ें हैं, उसको भी उन्होंने एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्लांट लगाए हैं, इथेनॉल से जो है एनर्जी ली जाएगी, उस पर ट्रांसपोर्ट वाले सारे व्हीकल चल सकते हैं, आपको फैक्ट्री और हर जगह जो है ये एनर्जी इथेनॉल से प्रयास की जाएगी। तो ग्रीन हाइड्रोजन, मेथनॉल, इथेनॉल। अब देखिए उसमें क्या है कि जो वेस्ट जो जा रहा है किसान का, एक तो आपने उससे इथेनॉल ले लिया और वही खाद में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, आपको केमिकल खाद नहीं बनानी पड़ी। जैसे कि अभी उन्होंने क्या किया कि अपने नागपुर में एक प्लांट लगवाया, अभी मैंने कुछ साल पहले, जो सीवर का जो पदार्थ है उसको लेकर के, उसको छान करके, उसके पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और जो वेस्ट है उसका वो खाद के रूप में, क्योंकि जो वेस्ट जो मानव वेस्ट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी होता है, तो उसको खाद के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। आज उनका जो नगर निगम है बता रहे हैं कि 300 करोड़ वो पानी बेच करके फैक्ट्रीज को कमा रहे हैं, 300 करोड़ रुपये सालाना कमा रहे हैं। तो देखिए ऐसे ही उन्होंने जो गंगा नदी किनारे जितने भी औद्योगिक शहर हैं वहाँ के जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको कहा आप यहाँ ये प्लांट लगाइए जो पानी को शुद्ध भी करेगा और आपको ईंधन भी देगा, आपको दोहरा लाभ होगा और गंगा शुद्ध होगी, जिस पे लाखों करोड़ रुपए हर वर्ष खर्च हो रहे हैं और कई दशकों से हम सुनते आ रहे हैं कि गंगा का पानी शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब जो है जो हो रहा है इसके परिणाम 1-2 साल में आ जाएंगे, क्योंकि जितना हम गडकरी जी को जानते हैं उससे ये लगता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो होके रहता है। अभी भी काफ़ी कुछ ये मार्केटिंग में आ गए हैं, फैक्ट्रीज में आ गए हैं। गडकरी जी पे इसलिए विश्वास किया जा सकता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश में हो रहा है, जो हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, ये अभूतपूर्व है। इस स्पीड में आज तक कभी हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं।
जो परियोजना शुरू हो गई वो ख़त्म होकर के ही रहेगी। ये नहीं होगा कि 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, आज कोर्ट में जा रहा है मामला, कल कोर्ट में जा रहा है, कल पर्यावरणविद आ रहे हैं या और लोग आ रहे हैं और मामला खटाई पड़ा और उसकी कॉस्ट क्या एस्केलेट होती रहती है, बहुत कॉस्ट बन जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करिएगा कि 2-3 साल के अंदर हमारा देश एक खुशहाल देश बनेगा, हमारे किसान भी खुशहाल होंगे, हमारा उपभोक्ता का जो चिंता है वो भी खत्म होंगी। और इस बात के लिए हम वर्तमान सरकार को इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आज जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो मूलभूत आधार पर काम कर रहे हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है जल संरक्षण का, अपने सांसदों को कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में तालाब बनवाएं, जल संरक्षण करें, क्योंकि अगला संकट जो है जल का ही होने वाला है। हमारी धरती ऑलमोस्ट जो है खत्म हो गई, पानी जो रिजर्व पानी था वो बहुत कम रह गया है। तो जब तक संरक्षण नहीं होगा तब तक वो रिचार्ज नहीं होगा। हम देखते हैं बरसात में ऐसे ही पानी निकल जाता है। अगर ये पानी संरक्षित हो जाए तो धरती रिचार्ज हो जाएगी और जो भयावह स्थिति हमने भविष्य में देखनी है वो नहीं देखेंगे। आज भी साउथ के जैसे तमिलनाडु में, चेन्नई में कई जगह पानी की बड़ी कमी है, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बड़ा कम हो रहा है। तो इस बात पर सबको ध्यान देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, जब तक ये सरकार है तब तक इस देश का बहुत भला होगा। इसलिए नहीं कि मैं इस सरकार को समर्थन कर रहा हूँ, इसलिए कि हमें अपनी मूलभूत जो योजनाएं हैं उनको चालू रखना चाहिए, उन पर काम किया जाना चाहिए, एडॉक बेसिस पे नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। धन्यवाद।